अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum dear students. Mathematics Grade 3 Punjab Curriculum and Textbook Board Lahore. Dear students, we have started chapter 1, that is whole numbers. We have completed read Roman numbers, write Roman numbers, recognize even and odd numbers, differentiate between even and odd numbers, identify the place values of numbers, read and write the given numbers up to 1 lakh in numerals and words, represent the numbers on a number line, and identify the value of a number from a number line up to 2-digit numbers. And in today's lesson we will compare two numbers using these digits up to 3-digit. We will write the given set of numbers in ascending and descending order. In today's lesson we will do comparing and ordering numbers. Before starting our today's lesson, let's recap what we have read in the previous lesson. In the previous lesson we have learnt about number line. What is a number line? Number line is a straight line on which numbers are represented at equal intervals is called number line. नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसके ऊपर हम इक्वली नंबर्स को डिस्टेंस के साथ डिवाइड करके नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें हमने नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीखा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज़ के नंबर्स फाइंड आउट किए और इसके अलावा हमने करेक्ट पोजीशन पे नंबर्स को प्लेस किया। In today's lesson we will start comparing and ordering numbers. What is comparing and ordering numbers? That is on page 27. आज के लेसन में हम सीखेंगे कि नंबर्स को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं और उनके ऑर्डर को, उनको एक सीक्वेंस में हम कैसे लिख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू कंपेयरिंग, यानी हम उनका मुवाजना करेंगे कि कौन सा नंबर दूसरे नंबर से कौन सा नंबर बड़ा है या छोटा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट के पास 10 रुपीज़ हैं और एक स्टूडेंट के पास 20, ठीक है, तो किसके पास ज़्यादा है, किसके पास ज़्यादा मनी है? यस, जिसके पास 20 है, ठीक है, तो इट मीन्स 20 इज़ ग्रेटर दैन, बिगर दैन 10, तो ये हमने कंपेयर कर दिया। इसी तरह आप एग्जांपल ले सकते हैं, 2 स्टूडेंट्स, उनकी हाइट, एक बड़ा है एक छोटा है, तो जो बड़ा है उसकी हाइट फॉर एग्जांपल 5 है और एक की 4 है, 4 फीट है और एक की 5 फीट, तो किसकी हाइट छोटी है? 4 फीट, तो इट मीन्स 4 फीट, इट मीन इट इज़ दैट स्टूडेंट इज स्मॉलर दैन द अदर वन। इसी तरह आज हम कंपेयरिंग में एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं। इन अ क्रिकेट मैच डिफरेंट प्लेयर्स स्कोर डिफरेंट रन्स एज शोन, व्हाट इज द हाईएस्ट स्कोर? In a cricket match, different players score different runs as shown. What is the highest score? यानी एक क्रिकेट का मैच चल रहा है, उसमें जो डिफरेंट प्लेयर्स हैं उन्होंने डिफरेंट रन्स किए, स्कोर किए, ठीक है। तो अब हमने इस स्कोर चार्ट को देखकर बताना है कि किसके स्कोर हाईएस्ट हैं, किस बैट्समैन ने सबसे ज़्यादा स्कोर की। टीम ए, बैट्समैन बिलाल 40, असद 60, अली 30, अब्दुल्ला 50, हमजा 70, साद 90, फारूक 100, अब्दुल हादी 80, विकेट्स 8 ओवर 16, टोटल 520। दिस इज़ द स्कोर बोर्ड, ठीक है। अब डिफरेंट प्लेयर्स के नेम्स हैं और उनके स्कोर हैं। अब आपने बताना है कि सबसे ज़्यादा किसके स्कोर हैं। आप तो इजीली जज कर लेंगे
कि सबसे ज़्यादा फ़ारूक ने स्कोर किए। ठीक है, अब इसकी एक टेक्निक है वो हम लर्न कर लेते हैं। हाउ वुड वी फाइंड द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट स्कोर? टीचर इज आस्किंग हाउ वुड यू फाइंड द हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर, यानी आपको कैसे पता चल सकता है, कैसे पता चलेगा कि ये हाईएस्ट और ये लोएस्ट है। अब जो प्रीवियस आपने कॉन्सेप्ट लर्न किए हैं उसी को यूज़ करते हुए हम इसमें इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हाईएस्ट स्कोर क्या है और लोएस्ट स्कोर क्या है। On a number line, number increases as we move from left to right. Each number is greater than the number on the left. It is easy to know which number is bigger or smaller. On a number line, numbers increase as we move from left to right. यानी नंबर लाइन पर जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाते जाते हैं तो नंबर बढ़ते जाते हैं ना। जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो हर नंबर जो हमारे पास लेफ्ट पे है और जो राइट पे है, वो जो राइट पे है वो लेफ्ट वाले से बड़ा होता है। ठीक है, अब इसकी टेक्निक देख लें, जैसे 0, 10, 20, 30, 40 till 100. पुट द कार्ड्स ऑफ नंबर ऑन द नंबर लाइन एंड आइडेंटिफाई द हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर। अब ये सारे नंबर्स जो है ना आपने उठाने हैं ये बैट्समैन के और इस नंबर लाइन पे पुट कर दिए। ठीक है, और हाईलाइट कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू द अबव नंबर लाइन, अब सबसे बड़ा कौन सा है? 100 हाईएस्ट है, और सबसे छोटा कौन सा है? लोएस्ट 30 है। अब आपको इजीली पता चल गया क्योंकि ये वाला नंबर इस वाले नंबर से बड़ा है, ये वाला नंबर इस नंबर से बड़ा है। अब ये छोटा है, ये बड़ा है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि हमने कंपेयरिंग के लिए कौन से सिंबल्स यूज़ करने। की फैक्ट, यूज़ दी सिंबल्स वाइल कंपेयरिंग नंबर्स। अगर सेम इक्वल हो तो हम ये इक्वल 2 लाइन्स यूज़ करते हैं, ग्रेटर हो तो ये सिंबल यूज़ करते हैं ओपन। ठीक है, और लेस के लिए हम दिस वी विल यूज़ दिस सिंबल। सी दी सिंबल्स। इक्वालिटी के लिए हम यूज़ करते हैं ये वाला सिंबल। अगर ग्रेटर आ जाए यानी एक अमाउंट दूसरी से बड़ी है, ठीक है, तो हम तो जो बड़ी है उसकी तरफ फेस होगा। ठीक है, ये जैसे क्रोकोडाइल का फेस ओपन है और ये उसकी दूसरी साइड पर अगर छोटी है तो ये। ठीक है, लेस देन एंड ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड लेस देन। अब देखें 100 और 80, अब कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है, तो इसकी तरफ फेस 100 इज ग्रेटर देन 80। अब दोनों सेम है, 80 इज इक्वल टू 80। अब कौन सा है? 80 इज ग्रेटर देन 30। अब बताएं, अब ये छोटा है तो आपने इसका फेस टर्न कर देना। 40 बड़ा तो उसकी तरफ फेस आ जाएगा, 30 इज लेस देन 40। इज इट क्लियर? नहीं, आपने ये की फैक्ट्स यूज़ करके नंबर्स को कंपेयर करना कि कौन सा नंबर किससे बड़ा है या छोटा है या इक्वल है। सेम होंगे तो इक्वल होगा। आई हैव 2 cars विच कॉस्ट मोर्स, यानी मेरे पास 2 cars हैं, अब किसकी कीमत ज़्यादा है? अब ये देखिए, इस ट्रक की कीमत ₹350 और इस कार की प्राइस ₹245। अब आप बताएं किसकी कॉस्ट ज़्यादा है, 245 और 350? यस, 350। अब इसके पीछे जो टेक्निक है उसको हम लर्न कर लेते हैं कि कैसे आपको पता चला। इसके प्रीवियस लेसन में हमने प्लेस वैल्यू सीखा था। ठीक है, अब इसमें 3 डिजिट्स आ रहे हैं, इट मीन्स यहाँ हंड्रेड्स तक हैं। कॉस्ट कैन बी कंपेयर्ड इजीली विद द हेल्प ऑफ प्लेस वैल्यू चार्ट। आप उसकी हेल्प से इजीली इसको लर्न कर सकते हैं। अब देखें 100 स्टैंड्स 1, इसमें पुट करें वैल्यूज़ को, अब कंपेयर कर लें डिजिट्स को। ठीक है, हंड्रेड्स पे क्या है? 2 और 3। इट मीन्स कि 300 प्लेस पे है जो कि ग्रेटर है 2 से। 3 बड़ा है ना 2 से, तो इसलिए 350 इज ग्रेटर दैन 245 एंड इट कैन बी रिटन एज 350 greater than 245. A tire worth ₹350 is more expensive. अब जो बड़ा उसको पहले लिखा उसमें ग्रेटर का सिंबल आया, 245 लिख दिया। और सबसे महंगा जो है इन दोनों में से महंगा टॉय जो है वो उसकी प्राइस है, उसकी कॉस्ट है ₹350। इस तरह हमने डिजिट्स को कंपेयर करते हुए आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सी कार महंगी है। अब इसी तरह आपने कंपेयर कर लेना है 567 और 582, 567 और 582। अब इनको पहले 100 स्टैंड्स 1 पे आपने पुट किया, 567 582। अब देखें ये दोनों सेम है, इसको छोड़ दें। अब कंपेयर करें 6 और 8, 6 बड़ा है कि 8 बड़ा है? ये बड़ा है। इट मीन्स 582 इज ग्रेटर दैन 567। 582 567 से बड़ा है, तो आपने ग्रेटर का सिंबल शो कर दिया। 582 इज ग्रेटर दैन 567। इस तरह आपने नंबर्स को कंपेयर कर लिया। कंपेयर 892 एंड 895।
अब आपने इन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। अब 8 100 प्लेस पे डिजिट तो बोथ सेम है। अब इन दोनों को स्किप कर दें, 9 पे आ जाए, 9 है और यहाँ पे भी 9 है। 9 डिजिट एट 10th प्लेस इन बोथ नंबर इज सेम, ये भी सेम है, छोड़ दें। अब 2 पे आए, 2 और 5। अब कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है कि 5? डेफिनेटली 5 बड़ा है। तो डिजिट 5 एट 1st प्लेस इज ग्रेटर देन डिजिट 2 एट 1st प्लेस, सो 895 इज ग्रेटर देन 892। ओके, 895 बड़ा है 892 से। नाउ सी दिस की फैक्ट, की पॉइंट देख लें। टू नंबर्स विल बी इक्वल व्हेन द प्लेस वैल्यूज ऑफ ऑल द डिजिट्स आर सेम। इफ दे हैव ऑल द डिजिट्स सेम देन देयर प्लेस वैल्यू totally same, then they are equal. For example 5 is equal to 5, 10 और 10 दोनों इक्वल हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है, तो इसलिए सारे डिजिट सेम हो तो हम उसमें इक्वालिटी का सिंबल यूज़ करते हैं। कंपेयरिंग नंबर्स में हमने 3 सिंबल्स यूज़ करने हैं। दिस इज़ फॉर इक्वल टू, देन ग्रेटर देन लेस देन। कौन सा नंबर किससे बड़ा है और कौन सा नंबर किससे छोटा है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए, ऑर्डरिंग नंबर्स। ऑर्डरिंग नंबर्स में हम सीखेंगे कि नंबर्स को ऑर्डर कैसे करना है, लाइक बड़े से छोटा करना है या छोटे से बड़ा करना है। बिल्ड टॉवर्स फ्रॉम नंबर ब्लॉक्स कीपिंग इन माइंड द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स, यानी ये आपके पास ब्लॉक्स गिवन है, आपने इससे टावर बनाना है और उनके ऑर्डर को, सीक्वेंस को माइंड में रखना है, ठीक है। अब आप ये एक सीक्वेंस देखें, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। Arrangement of numbers from smallest to the greatest is called ascending order. The blocks in this tower are arranged in ascending order. Arrangement of numbers from the greatest to the smallest is called descending order. The blocks are arranged in descending order. यानी नंबर्स की ऐसी अरेंजमेंट, ऐसी तरतीब, ऐसा सीक्वेंस जिसमें आप छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो वो असेंडिंग है। वो डिसेंडिंग में आप बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये बड़ा और आप टॉप पे चले गए छोटे की तरफ, और यहाँ पे देखें आप छोटा, उससे बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, सीक्वेंस वाइज। तो ये आप हमारे पास असेंडिंग है। जैसे कि आप स्टेयर्स की एग्जांपल्स ले सकते हैं। इसमें बहुत सी डेली लाइफ एग्जांपल्स आ सकती हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग में। लाइक आप स्टूडेंट्स की पोजीशंस को अरेंज करना चाह रहे हैं कि सबसे पहले टॉप फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे, तो ये असेंडिंग है। लाइक अगर आप बॉटम से स्टार्ट कर रहे हैं कि लास्ट पोजीशन पे कौन है, सबसे डाउन, तो वो आपके पास डिसेंडिंग आ गया। अब ये स्टेयर्स की एग्जांपल ले लें। विच पिक्चर रिप्रेजेंट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपने बताना है कौन सी पिक्चर शो कर रही है असेंडिंग और डिसेंडिंग। ये अब आपने खुद सोच के खुद इसका आंसर सर्च आउट कर लेना है। राइट 25 45 10 32 इन असेंडिंग ऑर्डर। अब आपने इसको असेंडिंग में लिखा। असेंडिंग आपको पता है, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो सबसे छोटा क्या है, 10, देन 25 45 32, सॉरी 10 25 32 एंड 45। 10 25 32 45 इज एन असेंडिंग ऑर्डर। छोटे से बड़े की तरफ आपने जाना है। राइट नंबर्स 325 532 एंड 470 इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड असेंडिंग ऑर्डर। यानी आपने इसको असेंडिंग में भी लिखना और डिसेंडिंग। असेंडिंग में स्मॉलर टू ग्रेटर और डिसेंडिंग में ग्रेटर टू स्मॉलर, ठीक है। तो सबसे छोटा 325, फिर 470 और 532। अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा, 532, 470 और 325। इसी तरह आपने इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लें। डिसेंडिंग ऑर्डर है ये और असेंडिंग ये है। डिसेंडिंग में हम ऊपर से नीचे आते हैं और असेंडिंग में नीचे से ऊपर जाते हैं, यानी छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। राइट 643 842 756 एंड 945 डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी आपने इसको डी में, डिसेंडिंग में मतलब बड़े से छोटे की तरफ लिखना। तो सबसे बड़ा पहले आ जाएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे सबसे छोटा लास्ट में। यानी ये ट्रेंड डाउनवर्ड, जो एरो है वो नीचे की तरफ आता है, ठीक है। असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग में आपके पास, असेंडिंग में आपके पास ऐसे एरो जाता है, ठीक है, यानी स्मॉलर टू ग्रेटर। और डिसेंडिंग में आपके पास ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ग्रेटर टू स्मॉलर, ग्रेटर टू स्मॉलर। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 5।
एक्सरसाइज 5 में हमने ये सिंबल्स यूज़ करते हुए इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। यू सिंबल ये किस लिए है, लेस, और ये किस लिए है, ग्रेटर। ठीक है, स्मॉलर और ग्रेटर, और ये इक्वल कर लें इन द गिवन बॉक्सेस। अब देखें 873 और 426 कौन सा बड़ा है, पहला डिजिट देखें 8 और 4 ये बड़ा है, तो हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन 426। नेक्स्ट 694 एंड 706 पहला डिजिट देखें, प्लेस वाली चेक करें, 6 बड़ा है कि 7, 7 बड़ा है, तो आप ये वाला करेंगे, ये वाला करेंगे। यस, आप इसकी स्मॉलर वाला सिंबल यूज़ करेंगे, स्मॉलर देन 706। 857 और 8 ये तो इक्वल है, दोनों डिजिट सेम है, सारी प्लेस वैल्यूज इक्वल का सिंबल। 973 एंड 824, अब 9 बड़ा है कि 9 बड़ा है, तो हम ग्रेटर का सिंबल यूज़ करेंगे, इसकी तरफ पोजीशन फेस कर देंगे। अब ये दोनों इक्वल है, 574 इक्वल। 817 और 619, अब इसमें कौन बड़ा है, 8 या 6? यस, 8 बड़ा है, तो ग्रेटर का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आपने ये सिंबल्स यूज़ करते हुए इस एक्टिविटी को, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। मेक श्योर कि आपने देखना कौन सा नंबर बड़ा है, उसकी तरफ आपने जैसे उसका फेस कर देना। अगर सारे डिजिट्स इक्वल हैं, सेम है उनकी प्लेस वैल्यू, तो आपने इक्वल का सिंबल यूज़ कर देना। अब क्वेश्चन 2 में इनसर्कल द ग्रेटर नंबर, इनसर्कल द ग्रेटर नंबर, यानी जो बड़ा नंबर है उसको आपने इनसर्कल कर देना, उसके गिर्द एक सर्कल बना देना, दायरा कर देना। अब कौन सा बड़ा है इन दोनों में से, 6 और 5, 671, तो सब बच्चों को नज़र आ रहा है 671 बड़ा है। 248 और 249, यस 249, थर्ड डिजिट देखना, दोनों सेम है तो थर्ड डिजिट देखना। अब इन दोनों में से 374 बड़ा है, 738 बड़ा है, 659, 738, 937 और 936, यस 937, 875 और 877, यस 877। यानी देखें 8 और 8 सेम था, 7 और 7 सेम था। अब आपने ये देखना है 5 बड़ा या 7, यस 7 बड़ा, तो आपने उसको इनसर्कल कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपने ये नंबर्स असेंडिंग में और डिसेंडिंग में लिखने। असेंडिंग का मतलब है, मैंने आपको बताया, स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जाना, और डिसेंडिंग का मतलब है ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ जाना। अब मुझे बताएं कि असेंडिंग में सबसे छोटा कौन सा है, 51, उसके बाद 61, देन 71, देन 91। गुड। अब आप इसको डिसेंडिंग में इजीली लिख सकते हैं, जो लास्ट पे बड़ा था वो सबसे पहले आ जाएगा 91, फिर उससे छोटा आ जाएगा, फिर उससे छोटा आ जाएगा 61, और फिर लास्ट पे 51। इज इट क्लियर? अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सेकेंड पार्ट। अब सबसे छोटा कौन सा है असेंडिंग में, देखें 85, 52, 73, 41, 67, सबसे छोटा 41। ओके, नेक्स्ट 52, यस, नेक्स्ट 67, देन 73 एंड लास्ट 85। अब इसी को आपने डिसेंडिंग में लिख देना, तो डिसेंडिंग में इतना इजी है, लास्ट वाले को पहले आ जाएगा, ये वाला रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि असेंडिंग में ऐसे सिग्नल होता है और डिसेंडिंग में ऐसे, ऊपर से नीचे की तरफ डायरेक्शन होती है इसकी, अपवर्ड और इसकी डाउनवर्ड, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, जैसे आप सीढ़ियाँ नीचे उतर के आ रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं, तो ये डिसेंडिंग। अगर आप ऊपर चढ़ रहे हैं तो ये असेंडिंग है। तो इसमें आ जाएगा 85, 73, 67, 52 एंड 41, क्योंकि सबसे बड़ा ये था, फिर ये और सबसे छोटा लास्ट में। अब इसमें देखें सबसे छोटा कौन सा, 346 और 321 जी, इसके डिजिट्स को कंपेयर कर लेंगे, 4 बड़ा है कि 21 बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो ये छोटा है, तो हम सबसे छोटा पहले लिखेंगे 321, 346। अब ये दोनों बच के, तो डेफिनेटली ये 451 और सबसे बड़ा लास्ट पर। अब सबसे बड़ा कौन सा है, 536, उसके बाद 451, उसके बाद 346, और सबसे छोटा लास्ट पर आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब इसमें नेक्स्ट में देखें सबसे बड़ा कौन सा, सॉरी असेंडिंग है ना, सबसे छोटा 231, देन 278, ये भी हो गया, ये भी हो गया, देन 543,
698 एंड 731। अब डिसेंडिंग में आ जाएं, सबसे बड़ा 731, फिर उसके बाद 698, उसके बाद 543, फिर 278 एंड देन 231। अब इसमें हम पहले डिसेंडिंग पहले कर लेते हैं, असेंडिंग को बाद में देखते हैं, ठीक है। डिसेंडिंग में सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा 444777, ठीक है। अब लास्ट डिजिट देखें सबके, सबसे बड़ा कौन सा? 6, 476, फिर कौन सा? 472, फिर 471। अब इन दोनों में से देखें, ये डिजिट दोनों के सेम, ये देखें, ये है 345 और लास्ट पे 335। अब इसमें देखें सबसे छोटा ये है, यही सीक्वेंस उठा के फिर 345, फिर 471, फिर 472 और सबसे बड़ा लास्ट पर आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको दोनों तरह इसको सॉल्व करके बता दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इन असेंडिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर एंड डिसेंडिंग ग्रेटर टू स्मॉलर। यानी आपने अगर डिसेंडिंग में करना तो सबसे बड़ा तलाश करना है, आपने उनकी प्लेस वैल्यू देखनी है। अगर फर्स्ट वाली सेम है तो सेकंड देखें, सेकंड सेम है तो थर्ड देखें, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको जज करके लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 4। In this way we have completed this question 3 and then come to question 4. Make 5 numbers less than 321 and write them in ascending and descending order. Make 5 numbers less than 321 and write them in ascending and descending order. यानी आपने 5 नंबर्स बनाने हैं जो कि 321 से छोटे हों, कम हो, कोई भी हो सकते हैं, और आपने उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखना है, ठीक है। अब ये आपकी मर्ज़ी है, कोई भी नंबर्स ले सकते हैं, लेकिन वो 321 से छोटे होने चाहिए। तो मैं पहले ले लेती हूँ, कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे मैं ले लेती हूँ 319, ठीक है। एक मैं ले लेती हूँ 311, एक मैं ले लेती हूँ 320, मैं ले लेती हूँ 314 और 312। मैंने अपनी मर्ज़ी से 5 नंबर्स ले लिए जो कि 321 से कम हो। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो 321 से छोटे होने चाहिए, उससे बड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर बड़े हो जाएंगे तो फिर ये जो क्वेश्चन रिक्वायर्ड है, डिमांड कर रहा है, फिर वो हमारा रॉन्ग कंसिडर होगा। आपने 321 से छोटे नंबर कंसिडर करने हैं, वो आप कोई भी ले सकते हैं। अब आपने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। असेंडिंग अब कौन सा था? छोटे से बड़ा कि बड़े से छोटा? यस, स्मॉलर टू ग्रेटर। अब सबसे छोटा नंबर कौन सा है? देखें, ये है 311, फिर कौन सा? 312, फिर 314, देन 319 एंड देन 320। सबसे बड़ा लास्ट पे चला। अब आपने इसी को डिसेंडिंग में लिखना है। डिसेंडिंग क्या है? सबसे बड़ा सबसे पहले आ जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा? लास्ट पे जो था 320 सबसे बड़ा था, देन 319, उसके बाद 14 बड़ा है कि 12 बड़ा है? 14 बड़ा है, यस 4 बड़ा है, तो ये आ जाएगा। फिर उससे छोटा आगे आएगा और लास्ट पर सबसे छोटा 311। इस तरह आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख लिया। यानी ये एक्टिविटी आपने जो 5 नंबर्स फाइंड करने हैं वो खुद से फाइंड करने हैं, वो कोई भी 5 नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। आपने वो 321 से छोटे होने चाहिए और आपने वो नंबर्स पहले लिखे, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे करके फिर आपने उसको असेंडिंग में अरेंज कर दिया और फिर उसको आपने डिसेंडिंग में अरेंज कर दिया। यानी आज के लेसन में हमने नंबर्स को कंपेयर करना सीखा कि नंबर्स को कंपेयर कैसे कर सकते हैं। यानी एक नंबर का मुवाजना दूसरे नंबर से कि कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है, या रादर दे आर इक्वल, ठीक है। इसमें हमने एग्जांपल देखी, एक क्रिकेट मैच में बैट्समैन है, उन्होंने डिफरेंट स्कोर्स किए हैं। हमने आइडेंटिफाई किया कि किस बैट्समैन ने हाईएस्ट स्कोर किए और किसने लोएस्ट, विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। यानी हमने नंबर लाइन को कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए आइडेंटिफाई किया कि जो हाईएस्ट स्कोर था वो 100 था और लोएस्ट 30 था। क्योंकि नंबर लाइन पे जब भी आप नंबर शो करते हैं तो वो लेफ़्ट साइड से, लेफ़्ट पे आप जो नंबर लिखते हैं वो राइट पे जो नंबर होता है वो उससे छोटा होता है। जैसे 0, 10, 20, 10 छोटा है, फिर बड़ा बड़ा बढ़ते जाते हैं, राइट वर्ड्स नंबर्स इंक्रीज होते जाते हैं, ठीक है, और लेफ्ट वर्ड नंबर्स डिक्रीज। अभी वो कॉन्सेप्ट आपका इसमें नहीं है।
इसके बाद हमने की फैक्ट्स में इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ये सिंबल्स आपने मेमोराइज कर लेने हैं, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर कोई नंबर बड़ा है तो आपने ग्रेटर का सिंबल यूज़ कर लेना है, इक्वल है तो दिस, और लेस दैन है तो दिस नंबर, दिस सिंबल। देन वी हैव seen the example of toy cars. There are 2 toy cars and we have to identify their cost is given and we have to identify which car cost more. उसके लिए हमने प्लेस वैल्यू चार्ट की हेल्प लेकर फाइंड आउट किया। प्लेस वैल्यू अप टू 5 डिजिट्स, ये कॉन्सेप्ट भी हमने पहले लर्न किया, उसको हमने यहाँ पर अप्लाई किया। प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए हमने इसमें 3 डिजिट्स थे तो 100 टाइम्स 1 आ गया। हमने कंपेयर कर लिया कि 100 पे कौन सा डिजिट है, अगर सेम नहीं है तो उसी से हमें क्लियर हो गया कि 3 बड़ा है, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि 350 जो है वो ग्रेटर है 245 से। ग्रेटर का सिंबल यूज़ करते हुए इस तरह हमने इनको कंपेयर कर लिया। इसके बाद हमने ऑर्डरिंग नंबर सीखा कि नंबर्स को ऑर्डर कैसे करते हैं, उनको सीक्वेंस वाइज कैसे लिखते हैं। उसमें 2 तरीके होते हैं, या तो आप असेंडिंग ले लें या डिसेंडिंग ले लें। असेंडिंग में आपने स्मॉलर से बड़े की तरफ, ग्रेटर की तरफ जाना है, डिसेंडिंग में ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ। इसमें हमने एग्जांपल देखी, वी हैव सीन द एग्जांपल ऑफ स्टेयर्स। एक चाइल्ड है जो स्टेयर से ऊपर जा रहा है, जो ऊपर की तरफ जाए तो वो असेंडिंग होता है, जो नीचे की तरफ आए वो डिसेंडिंग होता है। देन वी डिड द एक्टिविटीज़, we have shown the numbers in accordingly ascending or descending wise, and we did this exercise 5. We have completed this exercise. We have used these symbols in question 1 to complete the given boxes. We have encircled the greater number कि कौन सा नंबर बड़ा है उसको हमने सर्कल किया, और question 3 में हमने नंबर्स को ascending में या descending में लिखा कि ये ascending ऑर्डर है या descending ऑर्डर है। अगर ascending है तो छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग है तो बड़े से छोटा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में हमने 5 नंबर ऐसे देखे जो हमने 321 से कम लिए और फिर हमने उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज कर लिया। होप सो स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टूड टुडेज लेसन, टुडेज टॉपिक। नाउ योर टास्क इज टू डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस एक्सरसाइज कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।